हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन इनकम टैक्स की रेट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों की कितनी इनकम पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन लगातार रहती है और वो इधर उधर पूछते भी रहते हैं कि सर हमें कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये बताइए। तो आज की वीडियो में अपन विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिएगा आज की वीडियो में लास्ट तक। देखिए, ये मैंने ऊपर लिखा बच्चों की 60 वर्ष से कम उम्र अगर आपकी है, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप लेडीज़ हो, कोई भी हो, ठीक है, इनकम टैक्स की रेट जो है सभी के लिए सेम रहेगी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और असेसमेंट ईयर 2020-21 के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में 2020-21 में टैक्स की रेट क्या है। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 60 वर्ष तक है तो आपकी इनकम टैक्स की स्लैब अलग है। 80 साल तक है तो स्लैब अलग है। 80 साल से ऊपर है तो स्लैब अलग है। ठीक है, तो 3 स्लैब आएगी। मैं 3 आगे की जो 60 वर्ष से ऊपर उम्र वालों की और 80 साल से ऊपर उम्र वालों की जो स्लैब है वो इसके बाद आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि 60 वर्ष से कम उम्र अगर आपकी है, 60 वर्ष तक ही आपकी उम्र है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो आपको किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2,50,000 रुपये तक सालाना इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। देखिए, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा पर ईयर की इनकम पर होती है। ठीक है, पर मंथ वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, पर ईयर की इनकम पे ही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। इसीलिए हर साल की इनकम देखी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करता है, इसीलिए आप किसी भी राज्य में रहते हो इनकम टैक्स की रेट सबके लिए सेम है। ठीक है, तो अगर आप 2,50,000 रुपये साल के कमाते हैं, 2,50,000 रुपये तक ही साल के कमाते हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, नील। ठीक है, और अगर आप 2,50,000 से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन 5 लाख तक ही आपकी इनकम है, यानी अप टू नेक्स्ट 2,50,000 रुपये पे आपको 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर आपके 5 लाख रुपये की इनकम और है आगे, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और बैलेंस अगर बच जाता है आपकी इनकम का तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, अब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ही आ रही होगी कि सर पता ही चल रहा है कहाँ क्या है। मैं समझाऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल लूँगा, समझाऊंगा तो ही आपको बात समझ में आएगी। लेकिन ये देखिए, एक बात तो आपको पता ही चल रही होगी कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स देना है, और आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आपको टैक्स की रेट भी आपके ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 12 लाख रुपए, टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, आपने कैलकुलेशन की पांचों हेड की, है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सारी इनकम आपने जोड़ी तो उसकी 12 लाख रुपए मान लो इनकम है। ठीक है, तो उस 12 लाख रुपए की टोटल इनकम पर आपको मान लीजिए साल में आप 12 लाख रुपये कमाते हो पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर के, तो आपको 12 लाख रुपये पे कितना टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, इस एग्जाम्पल से आप पूरी स्लैब को समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही 2,50,000 रुपये पर नील टैक्स है। ध्यान दीजिए, अगर आपकी इनकम कितनी भी हो, 1 करोड़ इनकम आप क्यों ना कमाते हो, 2,50,000 रुपये तो आपके लिए नील ही रहेंगे। 2,50,000 रुपये तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, चाहे उसकी इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, स्लैब यही चलेगी बच्चों। ठीक है, तो 2,50,000 रुपये तक तो नील, कोई टैक्स नहीं देना है। और नेक्स्ट 2,50,000 रुपये, देखिए नेक्स्ट 2,50,000 रुपये पे कितना लगेगा, ध्यान से देखिएगा ऊपर, नेक्स्ट 2,50,000 रुपये की इनकम पे भी 5% ही लगेगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे सीधा 30% टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 30% लगा दें आप, इसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगाना। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो नेक्स्ट 2,50,000 रुपये पे आप 5% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, जो कितना बनता है, जो लगभग बनेगा आपके 12,500 रुपये। देखिएगा एक बार, 12,500 रुपये टैक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लाख रुपये होंगे उस पर 20% आप टैक्स लगाएंगे। तो नेक्स्ट 5 लाख पे आप लगाएं 20%। ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो 20% कितना होगा 5 लाख का, यानी लगभग 1 लाख रुपये ये टैक्स बनेगा। और अब देखिए कि कितनी इनकम पे टैक्स लगी, आप जोड़िए, 2.5 लाख ये, 2.5 लाख ये, 2,50,000, 2,50,000 और ये 5 लाख रुपये, टोटल कितनी इनकम पे टैक्स लग गया बच्चों, 10 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स लग गया। तो ध्यान दीजिए, 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आप ऐसे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है तो आप ऐसे टैक्स लगाएंगे। 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 3 स्लैब है, पहली 2,50,000 रुपये नील है, दूसरी 2,50,000 पे 5% है, और नेक्स्ट 5 लाख रुपए पर 20% है। ठीक है, और 10 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 लाख से ऊपर अब आपकी कितनी भी इनकम हो, 10 लाख से ऊपर अब आपकी कितनी भी इनकम हो, आपको 30% टैक्स देना है। यानी बैलेंस पे आपको कितना % टैक्स देना बच्चों, 30% टैक्स देना है। तो अपनी इनकम कितनी थी यहाँ पे बच्चों, 12 लाख रुपए थी। 12 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए पे अपने टैक्स लगा दिया, तो अब कितनी इनकम बची, 2 लाख रुपए। तो नेक्स्ट जितने भी बचेंगे, यानी 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम बचेगी, तो 10 लाख से ऊपर 2 लाख है, उस पर 30% टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिए, तो 30% टैक्स लगाएंगे। तो लगभग कितना होगा, आप देखिए, लगभग होगा आपके ये 60,000 रुपये के आसपास। तो ये टोटल आपके टैक्स लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि टोटल इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या है, अब इस टोटल जोड़ लीजिए, जितना भी होगा वो आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा आपके 1,72,000
₹500 के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बाद में मैं आपको बताऊंगा इसमें सेस वगैरह भी जुड़ता है, एजुकेशन सेस वगैरह भी है वो, तो वो बात की बात है, क्योंकि अभी मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको स्लैब समझा रहा हूँ। तो आप समझ गए कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो सीधा 30% नहीं देना है, स्लैब के हिसाब से चलना है। फर्स्ट 2,50,000 रुपये नील हो जाएंगे, फिर 5% लगेगा, फिर 20% लगेगा, और फिर बची हुई इनकम में 30% लगेगा। तो 10 लाख रुपये तक ये स्लैब है, और 10 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम हो आपको 30% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि आपकी इनकम 2.5 लाख तक नील नहीं होती बच्चों, आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको अंडर सेक्शन 87A है जिसमें 12,500 रुपये की इनकम टैक्स पेयर को छूट दी जाती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अगर आप 5 लाख रुपये भी साल के कमाते हो ना, तो भी आपकी इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। कैसे हो सकती है उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ उसके बाद। और उसके बाद फिर 60 साल से ऊपर वाले और 80 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों की स्लैब में आपको बताऊँगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A में वेस्टी को मिलती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक इंडिविजुअल्स को जब वो टैक्स पे करता है तो उसको एक 87A जो धारा है इनकम टैक्स एक्ट की, उस धारा में 87A की धारा में अंडर सेक्शंस में उसको एक रिबेट मिलती है। उस रिबेट के बारे में अपन सीखते हैं, जानते हैं, और उसके बाद अपने को पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है आपकी टैक्स फ्री होती है। तो देखिए, अगर आपकी इनकम, सीधी सी बात है, इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है इस धारा की, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक साल की है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है, मेन शर्त तो ये है। अगर आप साल के 5 लाख रुपए तक ही कमाते हैं, 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 लाख रुपए तक अगर आप साल के कमाते हैं तो आपको इस धारा में 87A में आपको 12,500 रुपये तक टैक्स छूट मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, कहाँ तक मिल जाएगी, 12,500 रुपये तक टैक्स छूट मिल जाएगी। और आपको सभी को पता होगा कि नेक्स्ट जो 2,50,000 रुपये थे उस पर टैक्स कितना बनता है, 12,500 ही बनता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी फिक्स इनकम 5 लाख की है, 5 लाख से कम भी हो सकती है बच्चों, और 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख रुपये तक। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है, मान लेते हैं 5 लाख ही आपकी इनकम है, तो आप स्लैब लगाएंगे, अभी मैंने आपको स्लैब समझाई थी, तो 2,50,000 रुपये पे टैक्स कितना बनेगा बच्चों आपके, नील। ठीक है, 2,50,000 रुपये पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और नेक्स्ट जो 2,50,000 रुपये हैं उस पर आपको कितना टैक्स देना है, 5% की दर से टैक्स देना है। तो कितना टैक्स बना था आपने देखा था अभी, 12,500 रुपये टैक्स बना था। तो अब आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 12,500 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, लेकिन 5 लाख रुपये तक ही आपकी इनकम है। ठीक है, तो इसीलिए अंडर सेक्शन 87A में आपको वापस छूट मिल जाएगी, लेस अंडर सेक्शन 87A में आपको 12,500 रुपये तक टैक्स छूट मिल सकती है, या तो टैक्स लाइबिलिटी या 12,500 रुपये, दोनों में से जो कम हो। ठीक है, तो 12,500 रुपये तक आपको मिल जाएगी, तो आपको यहाँ 12,500 रुपये की क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, नील हो जाएगी। तो समझ गए, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,000 रुपये तक आपको टैक्स की छूट मिल सकती है, 12,500 रुपये तक अंडर सेक्शन 87A में। और 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिडक्शन छोटे करदाताओं को, छोटे टैक्स पेयर को ही दी जाती है जिनकी इनकम पूरे साल की 5 लाख रुपये तक है। तो अब आप समझ गए कि 5 लाख रुपये तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है, लेकिन 5 लाख रुपये से 1 रुपये भी ऊपर हो गया तो आपको 87A की छूट नहीं मिलेगी, फिर आपको वही 2.5 लाख वही स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है, ये डिडक्शन फिर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन लेते हैं बच्चों की 60 साल से ऊपर वालों के लिए टैक्स स्लैब क्या है और 80 साल से ऊपर वालों के लिए टैक्स स्लैब क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने ऊपर लिखा है कि 60 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है तो आपको इस स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। स्लैब में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, खाली 2,50,000 रुपये वाला चेंज हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसमें क्या था, 2,50,000 रुपये था बच्चों, 2,50,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था। इसमें 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स की रेट नील रहेगी। और नेक्स्ट 2 लाख रुपए पर आपको 5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा, दर वही है। और नेक्स्ट 5 लाख रुपए पर वही 20% देना पड़ेगा, और बैलेंस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और स्लैब वही चलेगी जैसे अभी अपन ने देखा था, वैसे स्लैब के अनुसार ही अपन टैक्स देंगे। स्लैब में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल 2,50,000 रुपये की जगह क्या हो गया, 3 लाख रुपये हो गया। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीधी सी बात है, 60 साल से ऊपर उम्र जितनी भी होती है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो आपको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो 3 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और 87A की छूट सभी के लिए बच्चों, वो 60 साल से कम उम्र के हो, ज़्यादा हो, 80 साल से ऊपर उम्र के हो, कोई भी हो, 87A की छूट जो अभी मैंने आपको बताई डिडक्शन, वो सभी को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन लेते हैं 80 साल से ऊपर वाले, उनको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स लायबिलिटी है, क्या टैक्स की रेट है, क्या टैक्स की स्लैब है, वो अपन अब देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, तीसरी स्लैब अब अपन ने ली है 80 वर्ष से अधिक आयु। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं भारत में, ठीक है, अति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, सीधी सी बात है। 5 लाख रुपए तक अगर आप साल की कमाते हैं और आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 लाख रुपये पे भी आपके कितने हैं, 20% है, और वो फिर बैलेंस पे 30% ही है। जैसे मान लेते हैं ये वरिष्ठ नागरिक 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और वो मान लेते हैं 15 लाख रुपए साल के कमाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं एक बार और, कि उनकी मान लेते हैं टोटल इनकम जो है 15 लाख रुपए है साल की, ठीक है। तो वो कैसे टैक्स देंगे, वही 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे बच्चों, फर्स्ट के 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, यानी 5 लाख रुपए पर उनको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट 5 लाख रुपए पर क्या होगा, नेक्स्ट 5 लाख रुपए पर उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए का 20% टैक्स कितना बनता है बच्चों, 1 लाख रुपए बनता है। तो 1 लाख रुपए टैक्स उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 5 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लग गया, देखिए है ना, स्लैब के हिसाब से 10 लाख रुपए पर हमेशा लग जाएगा। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी हो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस पे 30% टैक्स आपको लगाना है। तो 10 लाख से ऊपर कितनी है बैलेंस, कितना बचा, 5 लाख बचा, क्योंकि 10 लाख पे आपने लगा दिया तो 15 लाख में से 10 लाख आप निकाल लीजिए, तो 5 लाख बचा। तो 5 5 5 करके देखिए 15 लाख पे टैक्स लग जाएगा। तो अब इस पर कितना परसेंट लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। आप जो भी टैक्स आए वो जोड़ दीजिए और इतना ही टैक्स इनको पे करना पड़ेगा, सरचार्ज वगैरह और वो आपके एजुकेशन सेस वगैरह वो मैं आगे आपको पढ़ूंगा। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि पैन कार्ड क्या होता है, TDS क्या होता है, काफ़ी विस्तार से अपन जानेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अपने स्लैब देख लिया ना आज, तो आगे मैं कभी भी स्लैब बोलूँ कि 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, वो तो अपन कुछ और सर हम तो बताया नहीं आपने, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्स फ्री होती है 87A की छूट के कारण। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।